इतना अच्छा भजन कीर्तन हो रहा था, इतना अच्छा आपने बताया कि गुरुजी कितनी बड़ी महान शक्ति हैं। और मैं अपने कुछ जो मेरे अपने तजुर्बात हैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं गुरुजी की भाषा में, जैसे वो पंजाबी में बोलते थे, तो मैं कहना चाहूँगी कि सुधी जनों, बुद्धि जनों, गुणी जनों, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ प्यार भरी मुँह पिजी सत श्री अकाल, खुश आमदीद। आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं, कर्म वाले हैं कि इस दरबार में गुरुजी की शरण में, उनकी पनाह में, उनकी निगहबानी में यहाँ बैठे हैं और कितना नैसर्गिक आनंद आप सब लोग ले रहे हैं। मैं ज़रा इमोशनल हो रही हूँ, क्षमा कीजिएगा। इतनी बड़ी शख्सियत के सामने, गुरुजी के सामने बोलना कोई आसान बात नहीं है। जो कुछ भी है उन्हीं का दिया हुआ है। बहुत चमत्कार मैंने झेले, बहुत देखे चमत्कार। गुरुजी ने बहुत सारे चमत्कार किए मेरे साथ। आप गुणीजन हैं, बुद्धिमान हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार होंगे, लेकिन मेरी अपनी भाषा में अगर मैं कहूँ कि गुरु, गुरु किसे कहते हैं? गुरु बना है दो शब्दों के मेल से, गु प्लस रू। गु कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। और जो गुरु है वो दिव्य दृष्टा है, स्वप्न दृष्टा है, सामाजिक न्याय का प्रणेता है। आपने ईश्वर के दर्शन किए कभी? रब वेख्या कदे? नहीं सीखा ना, सिर्फ सुनिया ना कि भी वो बंदियां दे रूप विच आंदा है। पर मैंने गुरुजी को साक्षात परमेश्वर के रूप में, ईश्वर के रूप में मैंने देखा, महसूस किया। मैं फिर से इमोशनल हो रही हूँ, हो सकता है रोना भी शुरू हो जाए। मतलब ये जो खुशी के आंसू हैं उनके लिए। कहते हैं ज़िंदगी में एक गुरु अवश्य होना चाहिए। निगुरा तो कोई नहीं होता, उससे कोई मानता भी नहीं, स्वीकारता भी नहीं है। अगर मैं गुरुदेव जी के बारे में कहना चाहूँ कि गुरु जी नाम है सब्र का, संतोष का, निष्ठा का, विश्वास का, आस्था का, अकीदे का, भरोसे का, एतबार का, एतकाद का, एतमाद का, एहतराम का। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। मैंने कहा कि अभी जैसे शुरू मैंने कहा कि सबका कोई ना कोई गुरु जो है वो जीवन में होना चाहिए। तो मैं गुरबाणी की तरफ लौटती हूँ। जैसे हमारे तीसरे जो गुरु हुए हैं, गुरु अमरदास जी, कहते गुरु अमरदास जी छोटे से थे, 8-9 बरस के होंगे, तो वो गंगा स्नान के लिए गए। तो स्नान कर रहे थे तो वहाँ पे एक पंडित जी थे, दुर्गा दत्त, वो भी स्नान कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि इस बालक के जो हाथ हैं उनकी लकीरों में कुछ ख़ास है। उसके पास गए, पूछा कि बेटा तू कौन है? उन्होंने कहा जी मैं अमरू। तो कहते कित्थे रहिंदा है? जी इत्थे रहिंदा वां। कोई तेरे नाल? कहते हाँ जी मेरे मापे नाल ने, और मेरी माता सुलखनी। तो कहने लगे दुर्गा दत्त जी क्या मिलवाओगे? कहने लगे हाँ मिलवाता हूँ मैं। वो मिलवाया तो उन्होंने कहा कि आपका जो बालक है वो बड़ा भाग्यशाली है। इसके हाथ बताते हैं, इसका माथा बताता है कि ये कोई बड़ा संत योगी होगा या राजयोगी होगा। तो नेचुरली जैसे माँ बाप सुनते हैं तो खुश होते हैं कि हाँ देखो ऐसा कहा गया है। तो उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ हमारे यहाँ आइए, भोजन स्वीकार कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो पंडित जी वहाँ गए, तो जब भोजन स्वीकार करने लगे तो उन्होंने पूछा कि आपके गुरुजी कौन हैं? तो गुरु अमरदास जी के जो पिताजी थे, माता थी, उन्होंने कहा साडा तो कोई भी गुरु नहीं। तो पंडित जी खड़े हो गए, कहने लगे मैं वहाँ भोजन नहीं कर सकता जहाँ जिनका कोई गुरु भी ना हो। सो तब से गुरु अमरदास जी को लगन लगी और वो गुरु
नानक देव जी के जाके शिष्य बने, गुरु अंगद देव जी के बने और वो चली। मेरे कहने का मतलब है कि गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। और मेरी जो पहली मुलाकात, मतलब जो साक्षात मुझे दर्शन हुए गुरु जी के, गुरु जी आपको साक्षी मान के बता रही हूँ कि गुरु जी के एक ज्योतिषी थे, शशि बहल, वहीं पंचकुला में रहते थे। गुरु जी भी पंजाब से और जो शशि जी थे वो भी पंजाब से, लुधियाना से थे। और इत्तेफाकन वो मेरे हस्बैंड मनजीत सिंह जी, उनके बहुत परम मित्र थे, जैसे हम बोलते हैं ना बडीज़, तो लंगोटिया यार इस तरह से थे। तो वो एक दिन आए तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड से कहने लगे कि भाई मनजीत अज ना आप चलना है उत्थे। कितने चलना है? कहते वो MG रोड के उत्ते ना उत्थे एक गुरु जी अपने आए हुए ने, आप उन्होंने दर्शन करने चलना है। तो मेरे हस्बैंड बहुत मतलब ना स्पिरिचुअल थे, बहुत अच्छे थे, अभी तो यहाँ अब नहीं रहे। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि अमरजीत शाम ਨੂੰ ਜਦੋਂ तो वापस आएंगे रेडियो तो जल्दी चलना, आप गुरु जी को जाना है। तो वो शशि साहब आ गए, उनकी वाइफ भी आ गई। तो मेरे मन में एक शंका हुई कि मैं तो 5 पाठ सुखमनी साहब के रोज़ करती हूँ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। तो मैंने कहा मैं पता नहीं, देहदारी गुरु तो अलाउड नहीं, मैं कैसे जाऊँगी, क्या करूँगी, इंसान हूँ ना। तो मन में शंका निवृत्ति तो मतलब कुछ तो आएगा ही ना। तो मैं हस्बैंड ने कहा है घर पे आतिथ्य आए हैं, गेस्ट आए हैं, लेके जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हे ईश्वर ऐसा ना हो, क्योंकि संतों के दर्शन करना जाना है तो बड़ी भाग्य की बात, लेकिन अगर आपके मन में कुछ ऐसी बात आ जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। खैर मैं चल पड़ी, चली गई। जब पहुंची गुरु जी के पास पहुंची तो जैसे आप MG जो आप कुछ संगत तो खैर जानती भी होगी उनको वहाँ से, तो जैसे गुरु जी के यहाँ जाओ, एम्पायर स्टेट से अंदर निकलो, पहुँचो तो उनके जाते 3 स्टेप्स चले निकलो और राइट साइड पे गुरु जी की ऐसे बैठे होते थे। और आगे गए तो शशि जी ने मेरे हस्बैंड को मिलवाया, जी ये मेरे दोस्त हैं। तो गुरु जी कहने लगे की करता है? तो कहने लगे जी पंजाब नेशनल बैंक में है। तो गुरु जी झट से बोले अपने अंदाज में, पता नहीं पाई, मतलब PNB की उन्होंने एब्रीवेशन कर दी, पता नहीं पाई। क्योंकि मेरे हस्बैंड बड़ी मस्त मौला, बहुत मतलब खुशमिजाज, बहुत ऐसे थे, दया, बड़े दरिया दिल। तो जब मेरी बारी आई तो उन्होंने कहा कि ये इनकी हम सफ़र है अमरजीत। तो गुरुजी ने मुझे देखते ही कहा, गुरुजी सच्ची बात है ना? कहने लगे शिव जी ते शिवलिंग ते दूध चढ़ाई। मैं हक्की बक्की, मतलब मेरे जैसे अब गूज बम्स हो रहे, तो मैंने कहा इनको कैसे पता चला कि मैं शिवलिंग पे रोज़ जाके दूध चढ़ाती हूँ या मुझे किसी ने कहा हुआ है। तो क्योंकि मैं तो मन में सोच ही गई थी कि लेट मी ट्राई, क्या है। तो कहने लगे लेट मी ट्राई, चल बजा उठे। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ऐसा भी कभी होता है। तो मैं जाके वहाँ जैसे आप बैठे, मैं ऐसे बैठ गई नीचे और सोचने लगी कि देखो मैं सोच के आई थी कि वहाँ पे वाणी चल रही होगी या ओम नमो शिवाय होगा, क्या होगा। और जब मैं उतरी तो वहाँ पे संता दे कारज आप खलोआ, है ना, ये शब्द चल रहे सी। तो मैंने कहा लो जी, एक तो मेरी जो शंका थी ना उसकी तो निवृत्ति हो गई। फिर मैं सोचने लगी भी ये फेस रीडिंग करते हैं क्या है। तो मतलब अभी बैठ के मैं सोच रही थी, कर रही थी। तो उसके बाद गुरु जी का एक स्टाइल था, जहाँ जैसे आप आते हैं ना, उनके पास जाना तो अपनी मर्ज़ी से होता था, लेकिन आना उनकी मर्ज़ी से होता था। ऐसा नहीं कि आपने कहा जी मैं चल दिया या मैं जाऊँ या मुझे जल्दी है। तो गुरु जी मतलब ऐसे करते थे, चल चल उठ, चल उठ, तो चल, मतलब उनको हुक्म होता था कि बाप चलिए। और जब पता चला हमें कि इस तरह से होता है, तो हम जब बैठते थे उनके सामने तो आंखें चुराते थे कि कहीं गुरु जी ये ना कह दें कि चल चल तू भी चल। तो मैं आपको चमत्कार की बात बताती हूँ। मेरी आस्था जो है ना, जैसे मैंने कहा कि भी गुरु जी नाम है एतबार का, एहतकाद का, एहतमाद का, एहतराम का, तो मेरे साथ चमत्कार होने लग गए। एक दिन हम गए, तो उससे पहले बताती हूँ कि जैसे जाते थे तो खाली हाथ जाना तो अच्छा नहीं लगता ना। तो हमेशा कहते थे घर वाले भी, कभी जाओ तो गुरु जी के यहाँ जाओ, किसी के यहाँ भी जाओ तो खाली हाथ मत जाओ।
तो गुरुजी का तो चढ़ावा चढ़ता नहीं था, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो मैंने फिर वो थोड़ी सी कलियाँ ले जाती थी मैं, वो जो जैस्मिन वाली होती है, तो मैं ऐसे झोली में डाल के ले जाती थी। वो जाके मैंने फिर गुरुजी के चरणों में कर देना। और जब मैं पहली बार मिली तो मुझे लगा कि शायद कुछ सन्यासी होगा, कोई ऐसे भगवा कपड़े पहन रखे होंगे, कोई ऐसा होगा। जब देखा तो दगदग करता चेहरा, इतने स्मार्ट, इतने हैंडसम गुरुजी, और क्या उन्होंने कपड़े पहन रखे, जो उनका लिबास था, इतना मतलब जैसे बोलते हैं बबली कलर्स। तो मतलब थोड़ी देर के लिए तो मैं एकदम से जैसे आप बोलते हैं ना बहुत अभिभूत से हो जाते हो, सन्नाटे में आ जाते हो, तो उस तरह से मेरी कैफियत थी उस वक्त। खैर उसके बाद चमत्कार की बात बताती हूँ। एक दिन गए तो गुरुजी कहने लगे कि चलो। मैंने कहा गुरुजी अभी तो आई हूँ, क्या करते हो? कहने लगे चल ना, उठ। वो बोलते ऐसे ही थे, बड़ा मतलब अपनी उस स्टाइल से, चल चल उठ चल। तो मैंने हस्बैंड से इशारा किया, अभी चलिए, हुक्म हो गया। तो हम चले आए। जब घर पहुँचे तो मेरा बेटा छोटा उस वक्त 12th का एग्ज़ाम दे के हटा था। उसने सारे कंपटीशन दिए हुए थे, नीट के जो जो होते हैं, पर उसका एडमिशन कहीं नहीं हुआ था। तो बहुत मतलब मुझे सच पूछे तो बहुत फिक्र लग रही थी कि मैं भी लालची थी, जो 5 पाठ करती थी सुखमनी साहब के, तो इसी निमित्त तो करती थी कि भगवान जी कुछ कर दो, कुछ कर दो। तो वहाँ गई तो देखा अगस्त का एंड था, एडमिशन ऑलमोस्ट दे वर ओवर, दे वर नो चांस। बट वहाँ मुझे देखा, घर पे गई तो एक चिट्ठी मिली, वो उसके इंटरव्यू के लिए थी। और मैंने जब देखा तो मैं बड़ी खुश हुई कि चलो शुक्र है, उसको कहीं से तो कॉल आई, ना डीसी से आ रही, ना आईआईटी से आ रही, कहीं से नहीं आ रही, इतना ब्राइट बच्चा। तो मतलब चमत्कार बिल्कुल। तो आपको ज़्यादा तो नहीं लग रहा? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी गुरुजी माफ़ करना। तो मैंने ना वो चिट्ठी ली और देखा कि इंटरव्यू कब है। तो वो इंटरव्यू नेक्स्ट से मतलब जैसे रात को हम पहुँचे तो अगले दिन का था उसके लिए। अब इलाहाबाद जाना दिल्ली से कोई आसान तो है नहीं, ना कोई बुकिंग ना कुछ, और समझ नहीं आया क्या करूं। तो मेरे हस्बैंड से बताया तो कहने कोई गल नहीं, कुछ कर दें आप। तो मेरे छोटे देवर ना वो आईएएस थे, तो वो उन दिनों यूपी कर रहे थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कहा रूही भाजी ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ फटाफट ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਓ इलाहाबाद ਵਿੱਚ, सो दैट यू कैन जस्ट रीच एंड स्टे। तो मैं कुछ करती हूँ, अब तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं ना, चाहे बाय एयर हो या कुछ भी हो। उस वक्त नहीं होती थी, मोबाइल भी नहीं होते थे। तो मैंने खा के चलिए फटाफट स्टेशन पे गई, वहाँ पे बुकिंग का था। बुकिंग ऑफिस पहुँची तो जो क्लार्क था वो बाय द वे मुझे जानता था, क्योंकि मैं हर महीने दिल्ली से चंडीगढ़ जाती थी, वहाँ पे नाडा साहब गुरुद्वारा है, वहाँ जाती थी पूर्णमासी के दिन। तो उसने कहा हाँ जी कहिए आंटी। मैंने कहा बेटा 2 सीटें चाहिए हमको इलाहाबाद की। तो कहने लगा जी कोई सीट नहीं है। आंटी क्या करते हो, लास्ट मोमेंट पे आते हो। अब देखो मैं तो काउंटर बंद कर रहा था, तो आपको देख के मैंने खोल दिया। बड़ी परेशानी। अब गुरुजी को भी याद कर रही हूँ, गुरुजी आपने जल्दी भेजा था, क्यों भेजा था मुझे? तो उन्होंने कहा हाँ आंटी रुको रुको, एक ट्रेन चली है नई, स्वतंत्रता एक्सप्रेस, वो 15 अगस्त के बाद चली थी नई नई। तो उस पर 2 सीट हैं, लेकिन वो जो सीट है वो आपको कंफर्म नहीं है, हो सकता है खड़े होकर जाना पड़े, स्लीपर नहीं कुछ नहीं है। तो आई सेड आप दे दो, बाकी जो है वो उन्हें आपसे मतलब मैनेज कर लेंगे। सीट मिल गई। जब ये इलाहाबाद पहुँचे सारा अरेंजमेंट हो गया। अब देखिए चमत्कार और कैसे होता है। वो जब बच्चा मेरा काउंसलिंग के लिए गया तो उसके आगे एक लड़का और था। तो अंदर जो डीलिंग असिस्टेंट था उसने पूछा कि आपको कौन सा स्ट्रीम चाहिए, उस लड़के से पूछा। तो ही वॉजंट श्योर, तो वो लाइन से हट के अपनी मम्मी को फ़ोन करने चला गया कि माँ मैं कौन सा बोलूँ। तब तक मेरा बेटा आगे चला गया। तो उसने कहा क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कंप्यूटर्स। तो उन्होंने फटाक से उसको कंप्यूटर दे दिया और ये आया, बेटा मेरा आया, हरसीस उसका नाम है। तो वो बड़ा खुश आया कि मामा देखो देखो मेरी ना वो हो गया, सिलेक्शन हो गया, मेरा कंप्यूटर के लिए हो गया। तो आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा गुरुजी शुक्रिया। अब और चमत्कार आगे होता है। हम जब ये वापस आ गए तो फीस जमा करवानी थी। तो हस्बैंड तो मेरे बैंकर थे, पर कैश लेके कौन चलता है ना? और जब वैसे भी जमा करवाते हैं आप तो ऑब्वियसली चेक्स चलते हैं। तो जब वहाँ पहुँचे तो प्राइवेट कॉलेज वाले थे, उन्होंने कहा कि नहीं भैया कैश चाहिए हमको, तो हम वो नहीं लेते।
अब मैंने अपने निकाले, इनके निकाले, कुछ किया, लेकिन हमारा जो था टोटल पूरा नहीं बन पाया था फीका। तो लगा कि हाथ से सीट निकली जा रही है। तो हमारे साथ कोई और थे, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं सरदार जी, आप चिंता मत करिए, मेरे पास स्पेयर है, आप ये दे दीजिए, बाकी बाद में देखते हैं। वो भी गुरु जी की कृपा थी। तो वो जो था उसका वो फ़ी भी जमा हो गया, और बच्चा मेरा बीटेक भी कर गया, एमटेक भी कर गया, एमबीए भी कर गया, और गुरु जी की कृपा से वो आज यहीं पे अटलांटा में है। तो मतलब कि चमत्कार से कम तो नहीं होगा ना। अब चमत्कार और से और होते चले गए। अब मैं जाती थी तो फ़िल्में बनाती थी। मैं ऑल इंडिया रेडियो में काम करती थी, दूरदर्शन में काम करती थी, और कुछ प्रोग्राम बीबीसी के भी करती थी। तो गुरुजी ने इतनी कृपा की कि 300 साल खालसा त्रैशताब्दी बन रही थी, ट्राई सेंचुरी सेलिब्रेशंस इन 1999। तो हम तो गुरुजी के पास जाते थे। तो मुझे एक फ़िल्म मिली, डॉक्यूमेंट्री मिली, इट इज़ कॉल्ड कर्टन रेजर। जैसे होता है ना फिल्म फेस्टिवल होते हैं, तो कर्टन रेजर होता है, तो वो मिला। तो मैंने कहा गुरुजी इस तरह से मिला है। कहते तो जा ऐश कर तू। मैंने कहा गुरुजी क्या बोल रहे हैं। तो मैं रात 3:30 बजे तक हम गुरुजी की इसी तरह दरबार में बैठे हुए थे। अब गुरुजी छुट्टी दे तो जाएं। सुबह सारी टीम ने, हमने पंजाब जाना है, दिल्ली से पंजाब जाना है, और पंजाब के हालात इतने ख़राब हैं, इतने ख़राब है कि ईश्वर जानता है। टेररिज्म बड़ी पूरे पीक पे थी, और जाना भी है, पर गुरुजी इजाज़त तो दें। तो गुरुजी जानी जान है। उन्होंने 3:30 बजे मुझसे कहा कि चलो। तो मैंने कहा गुरुजी कल पंजाब जाना है। तो ऐसे ना, ऐसे करके चल चल, मतलब बोलते बहुत कम थे, जितना बोलते थे तो इस तरह से, तो तू कर गई। तो ऐसे करा, चले गए हम लोग। आप देखिए, हम लोग घर पहुँचे, मेरी टीम आई, हम वहाँ से पंजाब गए, चंडीगढ़ पहुँचे, आनंदपुर साहब गए। जब आनंदपुर साहब पहुँचे तो रास्ते में हम सारी शूटिंग करते गए, और हमें था कि किसी तरह से हम जो है वापस लौट जाएं शाम तक, ताकि वो कोई ना कुछ टेररिज्म का चक्कर है, कैमरा हमारे पास है, सब पूरी टीम है, कुछ ऐसा अनहोनी ना हो जाए। तो लेकिन गुरुजी का साथ था ना, तो कोई चिंता नहीं है। तो हम लोग सारे गए, सब काम होते गए, और जब हम आनंदपुर साहब गुरुद्वारा के अंदर पहुँचे, तो मैंने सोचा कि हे ईश्वर, कैसा करेंगे बाबा जी, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਲਟੀ 10 ਮਲਟੀ 20, मेरा तो ਇੰਨਾ सारा सेटअप भी नहीं हैगा, हाउ वुड आई डू, इट्स जस्ट आई बी ए फेलियर। तो मतलब मैं बिल्कुल घबरा गई। तो अब देखिए, ये साथ थे, गुरुजी साथ थे, तो फिर चमत्कार हुआ। वहाँ पे मंगल ढिल्लों अपनी फिल्म बना रहे थे कोई, तो उन्होंने इतनी लाइट्स अंदर कर रखी थी जैसे प्रॉपर हमारी शूटिंग के लिए चाहिए होती हैं। मेरी तो छोटी थी, मल्टी 10-20 थी, तो इतना बड़ा वहाँ पे सेटअप था अंदर लगा हुआ। तो मैंने अपने कैमरामैन से इशारा किया, मैंने कहा करमजीत जल्दी कर, तो जिन्ना कर सकता तो कर ले। तो मतलब मैंने इनकी छत्र छाया में, उसी के लाइट में सारी की सारी जितनी थी शूटिंग मैंने अपनी वो कर ली। करके अब देखिए कि मुझे वही फिल्म जो थी नेक्स्ट डे इवनिंग टेलीकास्ट करनी थी। वो टेलीकास्ट कैसी होगी, पहले आके उसकी एडिटिंग होगी, कुछ होगा तभी तो होगा। हम लोग जब वहाँ से चलने लगे तो हमें लगा कि पक्की बात है, कोई ना कोई टेररिस्ट जो है वो हमको पकड़ लेगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो अंधेरा बिल्कुल वैसा। इत्तेफाक देखे कि रोपड़ के जो डीसी थे, वो मेरे फादर ला, वो भी आईएएस थे, उनके जूनियर थे। उनको पता चला कि दूरदर्शन से इस तरह से टीम आई हुई है, तो उन्होंने हमें फटाफट जो था वो पूरा एस्कॉर्ट दे दिया। वो एस्कॉर्ट हमें अम्बाला तक छोड़ने आई रोपड़ से। गुरुजी की कृपा थी ना, चमत्कार से कम तो नहीं है ना। मैं नेक्स्ट डे आई, मैंने मॉर्निंग में आके सीधी स्टूडियो गई, वहाँ रास्ते में खाना खिलाया। और जो आप देखते हैं जहाँ ढाबे होते हैं ना, ढाबे की जो लाइटें लगी होती हैं, उस पर लैंप होते हैं, उसके लैंप छाया में बैठ के मैंने सारा स्क्रिप्टिंग की, स्क्रिप्ट लिखा। रेजर था 300 साल शताब्दी का। तो वो करके जब हम वापस आए, मैंने एडिटिंग की, और शाम को जब वो टेलीकास्ट हुआ, उसके एवज में मुझे 13 फिल्में और मिली। अब देखिए, मैंने एक दिन के नोटिस पे ये सब कुछ हो जाना, मंगल ढिल्लों के लाइटों का होना, इतने खूबसूरत शॉट्स मुझे मिले, शस्त्रों के, गुरु साहब के, अंदर के दमदमा के जो उनका नगारा है उसके,
मतलब कितना ऑथेंटिक हो गया मेरे लिए। मैं तो कभी भी ना मिलता, मैं जितनी मर्जी कोशिश करती, मुझे टाइम लग जाता, लेकिन गुरुजी की कृपा थी, तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सब बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ऐसे गुरुजी मिले तो और क्या चाहिए। इनके चमत्कार, इनकी बातें तो बहुत सारी हैं, और सुना दूं और टाइम। अब जब मैं वो जो ट्राई सेंचुरी सेलिब्रेशंस की बात हो रही थी, कर रही थी, तो उस वक्त मुझे कई लोगों से मिलने का मौका मिला। तो मैं देखती थी कि वहाँ अपोलो टायर के मालिक थे रौनक सिंह। तो मैंने उसी में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, एमिनेंट सिक्स ऑफ इंडिया एंड ह्यूमैनिटी इन गुरबानी। तो अब वो एमिनेंट में आते थे, तो मैं रौनक सिंह के पास गई, उन्होंने अपना मुझे वो दिया। खुशवंत सिंह के पास गई, तो रैनबैक्सी के मालिक थे मोहन सिंह, उनके पास गई, उनको मैंने किया। तो वो जब करके ना मैं बात कर रही थी, तो रौनक सिंह ने कहा कि आप इतना कैसे वो कर लेती हैं सुबह शाम करके। तो मैंने कहा ऐसा है, हमारे गुरुजी हैं, तो मैं तो उनके यहाँ जाती हूँ, तो सब उन्हीं की कृपा है। तो कहने मैंने भी ला चलो। तो मैंने कहा आप इतने बड़े वो भाई, इतने बड़े मालिक, तो असल मैं तो बड़ी अदना सी वो हूँ, मुझे तो कहने नहीं नहीं तुझे ले चलो सानू। अच्छा चलो जी। तो मैं उनको ले गई रौनक सिंह जी को। तो रौनक सिंह जी को थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, तो वो नीचे नहीं बैठ पाते थे जैसे मेरा था। तो उनकी कुर्सी जो थी जैसे गुरुजी की है, तो उनके बगल में साइड पे उनकी लगाई जाती थी, तो वहाँ वो बैठते थे। उसी के बगल में एम्स की एक डॉक्टर थी, जिसको रूमेटाइड अर्थराइटिस था। बोले एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, बहुत बड़ी बात है, उसकी डॉक्टर, शी कुड जस्ट गेट क्योर्ड। तो गुरुजी की कृपा से वो भी ठीक हो गई थी। कैसे हुई थी, क्योंकि वो जो गुरुजी जब लंगर करवाते थे, तो जैसे आप देते हैं ना एक एक थाली में, तो वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ एक पंक्ति इधर एक इधर, एक थाली होती थी, उसमें हम लोग 5 लोग आमने सामने वाले खाते थे। गुरुजी का कहना होता था कि ये जो है प्रसाद है, ये आपकी दवाई है। और उन्होंने एक बात और भी कही, मैं जैसे वो कर रही थी, तो खाली हाथ जाना बुरा लगता था, तो हमने थोड़ा थोड़ा ले जाना शुरू कर दिया, कभी लड्डू कभी बर्फ़ी कुछ। तो कहते की लेके आई हैं, क्या गुरु जी लड्डू। मैं बात कर रही हूँ उन दिनों की, जब सिर्फ 10 या 15 या 20 की संगत होती थी, बिल्कुल मतलब जैसे 1 to 1 होता ना, ऐसे थोड़ा सा बिल्कुल वो। तो क्या लगी, मैं कही जी लड्डू। तो मेरे हस्बैंड से कहा कि इधर आ, और उनको दिया। तो ये ना थोड़ा सा हिचकिचाया कि मुझे तो शुगर है। कहते तेन शुगर है, तो हस्बैंड ने कहा हाँ जी। कहते एक फिर होर फड़। तो ये कहने लगे गुरुजी, कहते एक होर फड़। तो वो एक की जगह 3 हो गए। क्या करते थे गुरुजी, हाथ में लेके ना उसको इस तरह से, मतलब मंत्र पढ़ते होंगे, कुछ करते होंगे, तो इस तरह से करके दिया। तो इन्होंने पकड़ लिए हस्बैंड मेरे ने। तो उन्होंने कहा अच्छा खा लो। तो ये कहने लगे नहीं घर जाके खा लूँगा ना, जैसे होता है, तो प्रसाद मिला। तो कहते गुरुजी कहने लगे कि सुनो मेरी गल, ਇੱਥੇ खादी दवाई, घर खादी मिठाई। अगर दरबार में बैठ के प्रसाद खाओगे, ਇੱਥੇ खादी दवाई, वो जो प्रसाद है वो आपको दवा की तरह लगेगा। अगर आप लेके जाओगे तो वो आपको मिठाई की तरह लगेगा। क्योंकि सब श्रद्धा की बात है, जो भी है मन में आस्था हो, विश्वास हो, तो कुछ भी हो सकता है। और अगर गुरु जी का हाथ आपके सर पे हो तो कुछ भी हो सकता है। कहने लगे एक बार मुझे, कहते मैं थी, मिसेस सूद थी, और कुछ लेडीज़ और थी, शेखा जी थी, चल डांस कर, चलो चलो डांस करो। मैंने कहा गुरु जी मेरी तो टंगा नहीं चल दियाँ, मेरे तो गोडे नहीं चलते, चल ना। मैंने डरते थे उनसे, बैठ के शुरू किया डांस करना, तो मुझसे नहीं हुआ। कहते बैठ जाते, ऐसे अपने चरणों में बिठाया, और अपना पाम, मतलब मैंने ऐसी चौकड़ी मार के बैठी, अपना पाम मेरे इसके ऊपर रखा। ओ माय गॉड, मेरी जान निकल गई। मुझे लगा कोई वज्र जैसी कोई चीज़ होती ना, कोई लोहा है इतना भारी है, कुछ ऐसी चीज़ है। मैं बोल नहीं पाई, निशब्द बिल्कुल सुन। 10 मिनट 15 मिनट बीत गए, मुझे लगा कि अब उठाएंगे पाम, अब उठाएंगे। लेकिन जब उन्होंने उठाया तो वो इतना हल्का था, इतना हल्का था,
मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत किया, 17 साल मैंने उस पाँव की बदौलत काटे। मैंने सर्जरी नहीं करवाई, बहुत बाद जाके, बहुत बाद जाके आफ्टर माई रिटायरमेंट तब जाके मैंने करवाई। ये इन्हीं की कृपा थी जो इस तरह से ये चमत्कार करते थे। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये इसका जब इनाग्रेशन हुआ था तो हम सब गए थे। तो उसके पहले जाते थे, देखते थे कि क्या काम हो रहा है, कैसी वो लैंडस्केपिंग चल रही है, कुछ भी है। तो मैं उन दिनों ना दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम करती थी, अंकुर, किचन गार्डनिंग का प्रोग्राम होता था। तो मुझे कहते हैं, जब रात को जैसे छुट्टी दी ना सबको, तो जान लगे, कहते चल चल तू भी गड्डी बैठ। मैंने कहा गुरुजी कहाँ जाना है? कहते मंदिर चल के। अच्छा जी। तो कहते उंज बड़ा प्रोग्राम कर दिए दूरदर्शन से, हंस हंस के भी, ए बूटे लाओ, ए पौधे लाओ, इंज करो उंज करो, ए भी देख लैंडस्केपिंग ठीक की हुई है कि नहीं, ए पौधे ठीक ने कि नहीं। माय गॉड, गुरुजी जो गुरुजी हैं, मतलब जो सेवा आपसे लेना चाहें वो ले सकते हैं, कर सकते हैं। बस ये है कि आप उन पे विश्वास रखिए। आप देखिए, नहीं, बहुत कुछ है कहने को, फिर दोबारा आ जाऊंगी। आज का जैसे वक्त कह रहा है ना कि वाइंड अप करो, वाइंड अप करो। बहुत लोग आ जाते, आंटी दोबारा हम और सुन लेंगे, अगर आपकी हेल्थ अलाउ करे तो मतलब एक थोड़ा। मैं सिर्फ बताना चाह रही थी कि मानिक शाह तो आपने सुने होंगे ना, सुने हैं ना, तो उनको मैंने आंखों से देखा, वहाँ पे वो आते थे। उनकी वाइफ को बहुत खूबसूरत थी, निहायत खूबसूरत थी। तो उनको पैराटिक अटैक हुआ था। तो मानिक शाह वहाँ आते थे, आके वहाँ बैठते, उसी थाली में खाते थे हमारे साथ, और बाहर बैठ के अपनी वाइफ को जूते खुद पहनाते थे। फिर देखिए, जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, होते थे पहले, अ, हाँ, नहीं, और कोई बोलिए। नो नो, वो तो पीएम थे, नहीं नहीं, आंध्र प्रदेश के थे। ओ माय गॉड, मैं ब्लैंक हो गई बाबा जी। नहीं सर। अच्छा खैर, एनीवे वो थे। आंखें देखी वाली जो थी, इंडिया टुडे के थे, रौनक सिंह आते थे वहाँ पे। मतलब आप नाम तो लीजिए, हरपाल टिवाना, पंजाब की संगत तो इतनी आती थी, इतनी आती थी कि पूछिए मत। हरपाल टिवाना, उनका बेटा मनपाल टिवाना, नीना टिवाना, जो बहुत बड़े थिएटर के पर्सनालिटीज़ थे। चंद्रचूड़ सिंह, जिसने आपने देखी होगी, माचिस देखी होगी, तो वो भी वहीं बैठे होते थे, सब ऐसे चरणों में बैठे होते थे। फिर देखते देखते इतनी ज़्यादा हो गई थी, इतनी ज़्यादा वहाँ संगत हो गई थी। हम जब थे तो 10 15 20 लोग होते थे, अब करते करते जो एक पूरा कारवां बन गया। और गुरुजी कहते थे कि चलो आज पंजाब चलिए, चलो आज हिसार चलिए, चल आप उत्थे चलांगे। तो वो पूरा कारवां 20 20 लोगों का, गाड़ियाँ जाती थी और गुरुजी लेके जाते थे, और बड़ा आनंद आता था। ऐसा आनंद मुझे आज भी आ रहा है गुरुजी की याद करके। मुझसे कोई भूल हो गई हो, समय ज़्यादा ले लिया हो, नहीं नहीं आंटी, तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, we would love to hear it, aunty. Huh? Okay. Thank you so much, auntie. That was beautiful. Thank you so much.